हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5th ऑफ अप्रैल से लेके 11th ऑफ अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। The Tower, Ace of Wands, Five of Wands, Wheel of Fortune, and Six of Pentacles. Okay, तो Five of Wands का कार्ड है यहाँ पे। Aquarius, I think कोई अपनी फीलिंग्स से बहुत ज़्यादा लड़ने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इस पर्सन की लाइफ बहुत बदल गई है पहले से। द टावर मोमेंट है यहाँ पे। तो द टावर मोमेंट के साथ लगता है जैसे किसी को अचानक से ये रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है आपको इग्नोर करके या आपकी तरफ ध्यान ना देकर। इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आप ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, आप ये ब्लेसिंग है जो उन्हें हमेशा से चाहिए थी। ऑल्सो ये पर्सन ये भी रियलाइज कर रहा है कि उन्होंने जो भी किया वो ठीक नहीं था, उन्हें आपकी बातों को सुनना चाहिए था, आपको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए थी। ऑल्सो इस पर्सन को यह भी लगता है जैसे अब उनके हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। और जब भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून आता है रीडिंग में वो हमेशा डेस्टिनी को दर्शाता है, वो ऐसी चीज़ों को दर्शाता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ऐसा ही इस पर्सन को फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब वक्त निकल गया, वो कुछ भी बदल नहीं सकते, आपको कन्विंस नहीं कर सकते कि वो आपके लायक है क्योंकि हमारे पास है यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को आपकी मदद की ज़रूरत है। इस पर्सन को आपकी इतनी ज़रूरत है कि वो बता भी नहीं सकते। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है और डेस्परेशन भी है, इन्हें आपके करीब पहुंचना है बट उन्हें पता है कि ये आसान नहीं है। और कहीं ना कहीं उनका मन उनसे कह रहा है कि अब कुछ पॉसिबल नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उन्हें लगता है कि अब सब कुछ वक्त के हाथ में है और वो कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये पर्सन ये सोच रहा है कि बजाय आपको अप्रोच करने के उन्हें अपनी फीलिंग्स से लड़ना चाहिए, उन्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए और शायद आपको भूल जाना चाहिए। और वही ये पर्सन करने की कोशिश कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन लगातार ये सोच रहा है कि कैसे वो आपको भूल जाए। इनफैक्ट हो सकता है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और खुद को इधर उधर। क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड है तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। ये पर्सन हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, इनकी प्रायोरिटीज कुछ और थी पहले और अब उन्हें लगता है कि वो प्रायोरिटीज इन्हें खुशियां नहीं देने वाली, वो प्रायोरिटीज इनकी बदल गई है बिकॉज उन्हें ये रियलाइज हो गया है कि जो वो बेहतर समझ रहे थे या जिसे वो बेहतर समझ रहे थे, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वो वैसा है नहीं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर चले आए। शुरुआत में उन्हें लग रहा था कि वो आपसे दूर आके कोई सही डिसीजन ले रहे हैं, उन्हें बेहतर चीजें मिलेंगी, उन्हें बेहतर फ्यूचर मिलेगा और सब कुछ अच्छा ही होगा, वही सबसे सेंसिबल डिसीजन होगा, वाइज डिसीजन होगा। बट अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि ऐसा नहीं है, ट्रुथ कुछ और ही है। ऑल्सो थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये भी हो सकता है कि इन्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा हो, इन्हें कोई ये बता रहा हो कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। और ये पर्सन दूसरे लोगों को सुन रहा था और उन्होंने अपने आप को इस सिचुएशन में डाल दिया। स्पेशली आपको इग्नोर करने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड है। ये पर्सन शर्मिंदा है उन बातों को लेके जो उन्होंने कहा और उन्हें नहीं पता कि वो उन बातों को वापस कैसे लेंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो जो भी कुछ कह गए वो सुनने के बाद क्या कोई भी उन्हें एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ बहुत सारा डायलेमा भी है, कंफ्यूजन भी है एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस फील कर रहा है। लाइक उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो आगे आकर आपसे बातें करे या इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश करे बिकॉज उन्हें लगता है कि कुछ भी वर्क नहीं करेगा एंड सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। वैसे इतने सारे बॉन्ड्स है, हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। बट ये जो भी पर्सन है
बहुत इम्पेशेंट है, बहुत जल्दी जल्दी फैसले लेता है और अक्सर दूसरों की बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं। और वही चीज़ अब रिलेशनशिप को भी डैमेज कर रही है। इस प्रॉब्लम से ये पर्सन उबरना नहीं जानता। इस वक्त उन्हें लगता है कि आपको अप्रोच करने से अच्छा उन्हें अपने फीलिंग्स से डील करना चाहिए, बिकॉज आप तो उन्हें शायद अब वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पर्सन सोच रहा है कि जो भी हुआ उसके बाद अगर वो आपकी जगह होते तो क्या वो आपको दूसरा मौका देते, एंड उन्हें यही रिप्लाई मिल रहा है कि शायद कभी नहीं। और इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है। ऑल्सो रिग्रेट तो है ही इन्हें, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आप उनका गिफ्ट है। आप वो पर्सन हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम किसी को मिलता है, और उन्होंने अपने इस गिफ्ट को, अपने इस कह सकते हैं कि स्पेशल बनाने वाली चीज़ को उन्होंने खो दिया। इस पर्सन को पता है कि आपके जितना इम्पोर्टेंस उन्हें कोई और नहीं देगा। हालांकि ये उन्हें अभी रिसेंटली ही पता चला है। उन्हें ये पता चला है कि वो इतने खास नहीं है जितना वो खुद को समझते हैं। अगर कोई खास है तो वो आप है, बिकॉज आप उन्हें ये इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप उन्हें ये प्यार दे रहे हैं। और इसके अलावा उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, जिस तरीके से दूसरे उन्हें ट्रीट कर रहे हैं, उन्हें ये पता चल गया है कि ये आप है जो उन्हें स्पेशल बनाते हैं, ना कि वो स्पेशल हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इनके सामने आई और इनकी आंखें खुली है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए एक्वेरियस। King of Swords, Three of Cups, King of Pentacles, Four of Cups, and Queen of Wands in reverse. Okay. So यहाँ पे Six of Cups है। इस पर्सन को पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं। वो सारी मेमोरीज इनके लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है, बिकॉज इनके पास खुश रहने की और कोई वजह नहीं है। आजकल ये पर्सन ये किंग ऑफ सोर्ड्स बना हुआ है, डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है खुद को, अपनी फीलिंग्स को, बट कुछ भी हो नहीं पा रहा। ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी हो गया है। उन्हें लगता है कि ये ज़िद काम आएगी, उन्हें लगता है कि ये ज़िद उनकी फीलिंग्स को ख़त्म कर देगी आपके लिए, और सब कुछ परफेक्ट होगा। बट थ्री ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन खुद को जितना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है उतना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। थ्री ऑफ कप्स के साथ ना सिर्फ ये अपनी फीलिंग्स से लड़ रहे हैं, बल्कि शायद मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे लोगों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा, उन्हें लगता है कि ये उन्हें मदद करेगा आपसे दूर जाने में। वैसे ये पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, एंड बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने ऐसे किया है जैसे कि वो कुछ हो ही ना। लाइक दूसरे लोगों के लिए जो चीज़ें मुश्किल होती है वो चीज़ें ये पर्सन आसानी से कर लेता है। बट इनकी प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप्स में ये बिल्कुल इनएक्सपीरियंस हो सकते हैं। मे बी इन्हें कोई एक्सपीरियंस है नहीं, या पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस इन्हें मिले वो काफ़ी नहीं थे, आपसे काफ़ी अलग थे। तो ये पर्सन हर चीज़ में प्रैक्टिकलिटी को देखता आया और अभी भी देख रहा है, और अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि शायद लव में उन्हें इस प्रैक्टिकलिटी को शो करने की ज़रूरत नहीं थी। इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था कि क्या उनके लिए अच्छा है, क्या बुरा, क्या कंफर्ट जोन में है, क्या नहीं। और ये पर्सन एक्चुअली ये फील कर रहा है कि ये सब करके उन्होंने इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को वाकई खफा कर दिया है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है। तो ये पर्सन ये देख पा रहा है कि आप अपसेट हैं, और आपकी जो क्वालिटीज़ है वो बदलती जा रही हैं, और उन्हें पता है कि वो उनके ही वजह से है, इसकी और कोई वजह नहीं है। तो ये पर्सन जानता है कि वो आपको लूज़ कर रहे हैं, और अभी तो फिलहाल ये पर्सन एक ही जगह पे रुका हुआ नजर आ रहा है, कोई एफर्ट खास करते हुए नजर नहीं आ रहे, बिकॉज उन्हें लगता नहीं कि इस एफर्ट का कोई मतलब है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपेंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप समझदार हैं, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, तो आप अपने स्पिरिट की ओर क्लोज हैं, यूनिवर्स के और क्लोज हैं, अपने हायर सेल्फ के और क्लोज हैं। अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत कीजिए, आप हर चीज़ का कनेक्शन समझते हैं।
ओके आपको ऑलरेडी फील हो जाएगा, आप महसूस कर पाएंगे कि चीज़ें क्यों बदल रही है और क्या इश्यूज हैं यहाँ पे। सो उन चीज़ों को ट्रस्ट कीजिए, अपने विजडम को ट्रस्ट कीजिए, बिकॉज आप ऑलरेडी सब जानते हैं और सही फैसला लेने के काबिल हैं। ओके तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।